हेलो दोस्तों, आप सभी का इलाहाबाद एकेडमी आप जेपीबी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को बताया था, आज पुनः उसके आगे के पोर्शन को हम सभी देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी समान माह के अंतर्गत दिन ज्ञात करना, चाहे प्रश्न बढ़ते क्रम के हों चाहे घटते क्रम के प्रश्न हों। पुनः उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि अगर वर्ष समान है तो उसमें विभिन्न माह का आपस में दिन ज्ञात करना हम सभी ने पढ़ा था। आज हम लोग प्रवेश कर चुके हैं टाइप 2 पर। कैलेंडर के टाइप 2 के प्रश्न पर हम सभी पहुंच चुके हैं। टाइप 2 में हमें 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला पॉइंट ये पढ़ना है कि तिथि और माह समान हो और वर्ष अलग अलग हो तो उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद के पॉइंट्स को हमें ये पढ़ना है कि तिथि माह वर्ष सभी अलग अलग हों तो उन्हें हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम सभी देखेंगे कि जो हमारे टाइप 2 के प्रश्न हैं इनका नाम है कि तिथि माह समान हो तथा वर्ष अलग हो। तिथि माह समान हो और वर्ष अलग हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि प्रश्न यदि आपके दिए गए हों कि 5 जुलाई, क्वेश्चन अगर दिया है कि 5 जुलाई 1996 को बुधवार हो तो उसी तिथि तथा माह पर वर्ष 1980 में कौन सा दिन होगा। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे 5 जुलाई 1996 को बुधवार हो तो उसी तिथि माह पर वर्ष 1980 में कौन सा दिन होगा। मित्रों की जैसा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रश्न 2 प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो घटते क्रम के होंगे या फिर बढ़ते क्रम के होंगे। जब बढ़ते क्रम और घटते क्रम का मुझे पता चल जाए तो ये भी हमने आपको बताया था कि अगर बढ़ते क्रम का प्रश्न होगा तो प्राप्त शेषफल को दिए गए दिन में जोड़ देते हैं, अगर घटते क्रम का प्रश्न होगा तो प्राप्त शेषफल को दिए गए दिन से घटा दिया जाता है। लेकिन मित्रों, यहाँ हम एक बात करते हैं कि जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है वर्ष अलग हो और तिथि माह समान हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रश्न में वर्ष यदि अलग अलग हैं तो सबसे पहले उन वर्षों के अलग होने की बात हम पहले करेंगे। और ये तो पता ही है कि तिथि माह दोनों में समान है, चाहे 1996 की बात करेंगे या फिर 1980 की बात करेंगे। तो जब वर्ष अलग अलग होता है तो आपको एक रूल्स मैं बता देता हूँ। सीधे सीधे करना क्या है कि दोनों वर्षों का अंतर प्लस दोनों वर्षों द्वारा प्राप्त लीप ईयर पूरे के बटे 7। अब हम यहाँ शेषफल की गणना करेंगे और शेषफल की गणना करने के बाद जो भी शेषफल यहाँ से प्राप्त होगा, ये जो दिया गया दिन बुधवार है, या तो उसमें जोड़ना पड़ेगा या फिर उसमें घटाना पड़ेगा। अब जोड़ना कब पड़ेगा? जब हमारा प्रश्न बढ़ते क्रम का होगा। जब घटाना कब होगा? जब हमारा प्रश्न घटते क्रम का होगा। तो बढ़ते क्रम की पहचान मैंने कराया था कि यदि छोटे वर्ष का मान दिया हो या छोटी तिथि का मान दिया हो और अधिक तिथि या अधिक वर्ष का मान पूछा जाए तो इसको हम कहते हैं बढ़ते क्रम। यहाँ पर शेषफल को जोड़ दिया जाता है। घटते क्रम से तात्पर्य है कि या तो अधिक तिथि का मान दिया हो, कम तिथि का पूछ रहा हो,
या अधिक वर्ष का मान दिया हो, कम वर्ष का मान पूछ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं घटते क्रम। और घटते क्रम में हम शेषफल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जरा सा यहाँ गौर करेंगे कि यहाँ पर जब वर्ष अलग अलग हैं तो सीधे सीधे दोनों वर्षों का अंतर प्लस दोनों वर्षों द्वारा प्राप्त लीप वर्ष। अब हमें यही समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लीप ईयर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्न हमारा घटते क्रम का होगा, ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्न हमारा घटते क्रम का होगा तो जो हमारा लीप ईयर होता है उसकी काउंटिंग की बात करेंगे, और यदि प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम का होगा तो वहाँ लीप ईयर की हम काउंटिंग की बात करेंगे। अब लीप ईयर की काउंटिंग को हम समझते हैं जरा सा, कि लीप ईयर हम उसी वर्ष को लेते हैं, या पहले तो वो लीप वर्ष होना चाहिए, दूसरा उस लीप वर्ष की काउंटिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसके बारे में हमें जरा सा सोचना है। तो जिस लीप ईयर में फरवरी माह पड़ेगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सन लीप ईयर है, और ये जो महीना चल रहा है, महीना चलने की जो चाल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फरवरी तक पहुंच पाए। तो जिस लीप ईयर में फरवरी होगा उस लीप ईयर की काउंटिंग की जाती है। जिस लीप ईयर में फरवरी पर अगर वह डेट नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर हम जब कैच करने जाते हैं तो सबसे पहले ये समझना होता है कि जो अगले वर्ष में हम एंट्री करते हैं वो बढ़ते क्रम और घटते क्रम का सिस्टम क्या होता है। तो जब प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम का होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगले वर्ष जनवरी माह से एंट्री होती है और दिसंबर तक जाती है। अगर हमारा क्वेश्चंस घटते क्रम का है तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी दूसरे वर्ष में जो एंट्री हम करते हैं तो हमेशा वर्ष के अंतिम माह से एंट्री होती है, दिसंबर से होती है, नवंबर, फिर धीरे धीरे अक्टूबर, ऐसे जुलाई करते करते तब वो जनवरी के पास आता है। अब क्वेश्चन निर्धारित करेगा कि हम फरवरी के करीब पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। तो आइए धीरे धीरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे कि कैसे इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिया है 5 जुलाई 1996 को बुधवार है और पूछा गया है उसी तिथि माह पर वर्ष 1980 में कौन सा दिन होगा। तो सोचो 96 बड़ा वर्ष है, 80 छोटा वर्ष है, अर्थात बड़े वर्ष से छोटे वर्ष की कल्पना कराने की बात कर रहा है। इसका मतलब प्रश्न हमारा कौन से क्रम का है, घटते क्रम का प्रश्न है। तो घटते क्रम का प्रश्न है तो जो भी शेषफल आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे दोनों वर्षों का अंतर 1996 और 1980 दोनों का अंतर कितने वर्ष का हो गया, हमारा 16 वर्ष का हो गया। प्लस अब लीप ईयर्स की हम बात करते हैं। सोचिए कि ये जुलाई महीना है भाई, जुलाई महीना 1996 से हमें पीछे जाना है, 1980 के तरफ जाना है। तो सोचो 1996 तो अपने आप में क्या है, लीप ईयर है, क्लियर है। 1996 अपने आप में लीप ईयर है और इसमें ये बात कर रहा है, कौन से महीने की बात कर रहा है, जुलाई महीने की बात कर रहा है। अब जरा से यही देखना है कि क्या 1996 से जब हम 1980 में जा रहे हैं तो क्या 1996 में फरवरी महीना पड़ रहा है कि नहीं। तो हमने अभी बताया कि जब प्रश्न हमारा घटते क्रम का होगा तो हमेशा उल्टे क्रम में आता है, उल्टे क्रम की काउंटिंग होती है। यानी कि 96 है तो फिर 95 जाएगा, 94 जाएगा, 93, ऐसे धीरे धीरे वो 80 के पास पहुंचेगा। इसी प्रकार महीना भी जुलाई से कहाँ आएगा, जून में आएगा, जून से कहाँ आएगा, मई में आएगा, मई में कहाँ आएगा, अप्रैल में आएगा, अप्रैल के फिर बाद कहाँ आएगा, मार्च में आएगा, मार्च के बाद कहाँ आएगा, फरवरी में आएगा। तो सोचिए 96 में फरवरी माह के तरफ जा रहा है, फरवरी के बाद फिर जनवरी में जाएगा और जनवरी में जाने के बाद 1995 के जनवरी से प्रवेश नहीं कर रहा है, दिसंबर से प्रवेश कर रहा है, अर्थात एक लीप ईयर हमारा 1996 हो गया। हम 80 तक पहुंचते हैं तो बड़े से छोटे की तरफ जाना, 4-4 साल हम घटाते जाएं। तो 96 में 4 साल घटा दिया, हमारा आ गया 92 आ गया। अब 92 में से हम 4 साल घटाते हैं तो हमारा सन 88 आ गया। 88 में 4 साल घटाते हैं तो हमारा 84 आ गया।
84 में 4 साल घटाते हैं तो हमारा 80 आ गया। अब लीप ईयर तो टोटल हो गया, लेकिन बात यह है कि लीप ईयर टोटल होंगे या फिर इसमें से एक कम होगा। अब जरा सा देखो, हम 84 तक तो पहुंच गए कन्फर्म रूप में, लेकिन जब 80 में हम एंट्री किए होंगे तो क्योंकि घटते क्रम का प्रश्न है और दिसंबर से एंट्री किए होंगे, तो दिसंबर से एंट्री करते करते वो कहाँ पहुंच गया, जुलाई महीने में पहुंचा, और 5 जुलाई को ही वो पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। यानी कि जुलाई के पीछे जून से कोई मतलब नहीं है, मई से कोई मतलब नहीं है, इसी प्रकार फरवरी या जनवरी से भी कोई मतलब नहीं है। अर्थात वर्ष 1980 भले ही लीप ईयर है, लेकिन 80 की कोई काउंटिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 कितने लीप ईयर्स पड़े हमारे, 4 लीप ईयर पड़े, पूरे के बटे 7, 16 4 20 बटे 7, यानी कि 20 में हम 7 से भाग देंगे और हम क्या प्राप्त करेंगे, शेषफल प्राप्त करेंगे। तो 20 में 7 से भाग दिए, 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा हमारा, 6 बचा। अब इस 6 को करना क्या है, जोड़ना है या फिर घटाना है। तो हमने बताया था कि प्रश्न घटते क्रम का है, इसलिए शेषफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किस में से घटाना होगा, दिए गए दिन में से घटाना होगा। तो जरा चलिए हम बुधवार में से हम 6 माइनस कर देते हैं। तो बुधवार में से 6 माइनस करने जा रहे हैं, तो माइनस करने का अंक काफ़ी बड़ा है, तो एक एक कदम पीछे जाना मुश्किल है, इसलिए 7 में से 6 को घटा दीजिए, आया 1। तो 6 घटाने के बजाय इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा आ गया बृहस्पतिवार, और यही मेरा राइट आंसर है, बृहस्पतिवार। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों हम लोग बाकी ये 2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, इसी से पर आधारित है कि वर्ष अलग है, तिथि माह समान है। इन प्रश्नों को भी हम ठीक उसी प्रकार हल करेंगे। बस सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम का है या फिर घटते क्रम का है। जरा सोचिए, ये 1997 में मान दिया है शनिवार और 2008 में पूछ रहा है, तो 97 में दिया है, 8 में पूछ रहा है, इसका मतलब प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम का है। तो जो भी शेषफल प्राप्त होगा उसको शनिवार में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए, इसका तरीका क्या मैंने बताया था कि दोनों वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। तो दोनों वर्षों का अंतर अगर हम निकालें कि 1997 और 2008 का अंतर कितना है, तो हम इसको आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अंतर निकालने के लिए देखें, 8 में से 7 गया 1, यहाँ बचा 10 में से 9 गया 1, 11 साल का अंतर है। अब हम लीप ईयर की बात करेंगे कि 97 और 2008 के बीच कितने लीप वर्ष हैं। तो 1997 तो लीप वर्ष नहीं, क्योंकि उसका पिछला लीप वर्ष 96 था, तो 96 में 4 जोड़ दिए तो एक लीप वर्ष हमारा हो गया 2000, 2000 के बाद हमारा हो गया 2004, फिर उसके बाद हमारा हो गया क्या, 2008। अब हम देखेंगे जब हमारा प्रश्न बढ़ते क्रम का होता है तो किसी दूसरे वर्ष में एंट्री हमेशा जनवरी से होती है। तो 2000 2004 तो 100% क्लियर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ 2008 दिया है और महीना क्या है हमारा, अक्टूबर। यह निश्चित कर लें कि कहीं दिसंबर से नहीं ना अक्टूबर के पास आया है, या फिर जनवरी से अक्टूबर के पास गया है। अगर जनवरी से अक्टूबर के पास पहुंचा तो उसकी लीप ईयर्स की काउंटिंग होगी। तो मित्रों प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम का है, तो बढ़ते क्रम में किसी दूसरे वर्ष में एंट्री हमेशा जनवरी से होती है। तो जनवरी से यानी कि अक्टूबर महीने में 2008 में पहुंचा होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अर्थात 2008 की भी काउंटिंग हम लीप वर्ष में करेंगे। तो 1 2 और 3 लीप वर्ष हो गए, पूरे के बटे 7, 11 3 14, 14 बटे 7, शेषफल कितना आया हमारा, 0। अर्थात शनिवार में हम 0 को जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा दिन होगा, शनिवार ही होगा, और यही हमारा राइट आंसर है। तो बिल्कुल प्रश्न मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं इसी प्रकार। यहाँ पर 15 जनवरी की बात कर रहा है भाई, और सन कौन सा है, 2000, और पूछ कौन सा रहा है, 2013। यानी कि छोटे वाले वर्ष का मान दिया है, बड़े वाले वर्ष का मान पूछ रहा है, अर्थात प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम का प्रश्न है। तो बढ़ते क्रम का प्रश्न है, तो जो भी लास्ट में शेषफल पाएंगे उसको रविवार में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए चलते हैं तो आइए चलते हैं, यह पता करते हैं
कि दोनों वर्षों का अंतर कितना हुआ, 13 साल का हुआ। अब इसमें लीप वर्ष कितने हुए, तो 2000 तो खुद लीप वर्ष है। अब 2000 लीप वर्ष है तो 2000 से 2001 में पहुंचा होगा, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करते करते दिसंबर जाने के बाद फिर अगले वर्ष जनवरी से प्रवेश किया होगा 2001 में, तो 2000 हो गया 1 साल हमारा, 4 साल जोड़ दिया 2004 हो गया, फिर 4 साल जोड़ दिया 2008 हो गया, फिर 4 साल जोड़ दिया 2012 हो गया, और 12 के बाद 16 होता है, लेकिन पूछा गया है कौन सा वर्ष, 2013। इसलिए हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे 4 लीप वर्ष पड़े बटे 7, 17 बटे 7, यानी कि हम यहाँ शेषफल निकालेंगे तो 7 दूना 14, हमारा जो शेष बचा कितना बचा, 3 बचा। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, प्रश्न बढ़ते क्रम का है, इसलिए रविवार में हम क्या कर दे, 3 दिन को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बुधवार है। इस तरीके से मित्रों, चाहे बढ़ते क्रम के प्रश्न हो या फिर घटते क्रम के प्रश्न हो, हम लोग बड़े ही आसानी पूर्वक इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक आप सभी को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों यह प्रश्न हमारा 90% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात बता दूं, इसके बाद जो हम लोग टाइप 2 का दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, उस पॉइंट में जहां तिथि, माह, वर्ष सभी अलग होंगे, वहां हमें इसकी भी आवश्यकता पहले पड़ेगी। और इसके बाद जो हमने आपको एक पढ़ाया था कि किसी समान वर्ष में विभिन्न माह का आपस में दिन ज्ञात करना, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मित्रों, हमने 3 क्वेश्चंस के माध्यम से घटते क्रम और बढ़ते क्रम के प्रश्न को देखा, और यहाँ पर हमने बड़े आसानी पूर्वक प्रश्नों को हल किया। तो याद रखिएगा कि जब कभी वर्ष अलग हो, तिथि माह समान हो, तो दोनों वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7 प्राप्त शेषफल को या फिर घटाना होगा या फिर जोड़ना होगा। आइए हम लोग चलते हैं टाइप 2 के पॉइंट नंबर 2 पर। इसका ये पॉइंट नंबर 1 था, अब हम लोग पुनः चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। आइए मित्रों, इसी प्रकार हम सभी देखते हैं कि टाइप 2 के पॉइंट नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे कि तिथि, माह, वर्ष सभी कुछ अलग होता है, तो इन प्रश्नों को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। जैसे कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए, एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, एसएससी में ज़्यादातर सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, या कभी कभी आपके पेपर को लॉजिकल बनाना होता है, तो उस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को दिया जाता है। करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है। इन प्रश्नों को बस समझने की बात है। जैसे कि हमने पिछला पढ़ा था कि किसी समान वर्ष में विभिन्न माह का आपस में दिन ज्ञात करना। दूसरा हम लोगों ने अभी जस्ट कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि तिथि माह समान हो और वर्ष अलग हो। तो दोनों का मेथड हमें पता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आसानी से लग सकते हैं। आइए, जैसे इस प्रश्न में कहा है कि 15 जनवरी 1993 को सोमवार है, तो पूछा गया है 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला पहचान हम कर लें कि प्रश्न कौन से क्रम का है। तो देखिए, जनवरी से अगस्त पूछ रहा है, ये भी बढ़ते क्रम का है, और 93 से 2004 पूछ रहा है, ये भी हमारा बढ़ते क्रम का है। तो जो भी शेषफल प्राप्त होगा उसको सोमवार में हम जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 2 पार्ट में तोड़ना होगा। सबसे पहले वर्ष को अलग अलग करना होगा। तो वर्ष तो ऑलरेडी 1993 से 2004 है, तो जब वर्ष अलग होगा तो दिन और तिथि, माह ये सारे बराबर होंगे। यानी कि पहला जो पार्ट हमारा बनेगा 15 जनवरी से 1993 से 15 जनवरी 2004 की बात करेगा। जो दूसरा हमारा मुद्दा बनेगा वह 15 जनवरी 2004 से 15 जनवरी 2004 से 17 अगस्त 2004 की बात करेगा। अब यही हमें करना है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि वर्ष अलग है। तो वर्ष अलग है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया दोनों वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। अब 93 से 4 हम देखें तो 93 से 4 11 साल का अंतर है, और 93 से हम 2004 लीप वर्ष की बात करें, कितने लीप वर्ष होंगे इसकी कल्पना हम करेंगे। तो प्रश्न बढ़ते क्रम का है, तो हर किसी भी दूसरे वर्ष में एंट्री जनवरी से होती है। तो 93 तो लीप वर्ष है नहीं। 93 के बाद हम बात करें तो एक आपका 96 हो गया, 96 के बाद दूसरा आपका हो गया सन 2000 हो गया,
यानी कि एक 96 हो गया, इसके बाद सन 2000 हो गया, अगला जो है हमारा 2004 हो गया। अब 2004 तो लीप वर्ष है और वही पूछ रहा है, लेकिन क्लियर कर ले कि क्या 2004 में हम एंट्री फरवरी माह तक कर पा रहे हैं। तो जरा देखिए 2004 में एंट्री हमारी केवल जनवरी तक है, अर्थात 2004 की हम काउंटिंग नहीं करेंगे। जो लीप वर्ष हमारे होंगे कितने होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे। तो 11 + 2/7 13/7, शेषफल कितना आया, 6 आया। अब हम चाहें तो यही 6 में हम 6 को हम सोमवार में जोड़ दें, फिर यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इस 6 को बचा करके रखेंगे, इस 6 को हम उठा लाए यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर हुआ क्या कि दोनों में वर्ष समान हो गए और तिथि माह अलग अलग हो गए। तो आपको पढ़ाया था हमने कि जब तिथि माह अलग अलग होते हैं तो वहाँ वर्ष समान होता है, और जब तिथि माह अलग होते हैं तो वहाँ हिसाब किसे देना पड़ता है, हमेशा जो सबसे छोटा महीना होता है। तो अगस्त और जनवरी में सबसे छोटा महीना जनवरी है। जनवरी में कितने रुपए का हिसाब था, 31 रुपये का हिसाब था। कितना रुपया खर्च हो गया, 15 रुपया खर्च हो गया, बचा कितना रुपया, 16 रुपया उसके पास बचे हैं, यानी कि उसे हिसाब 16 रुपये का देना होगा। फरवरी में आप जाएंगे तो 2004 लीप वर्ष है, तो फरवरी में 29 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। मार्च में 31 रुपये का हिसाब देना होगा, अप्रैल में 30 का देना होगा, मई में 31 का देना होगा, जून में 30 का देना होगा, जुलाई में 31 का देना होगा, और अगस्त में 17 दिन के बारे में पूछ रहा है तो 17 का हिसाब देना होगा। तो हमने इसका आपको पिछले वीडियो में कोड निकालना बताया था कि 7 से भाग देने के बाद सबका रिमाइंडर कोड निकाल लेते हैं। तो जरा सोचो कि यहाँ जो हमारा जनवरी महीने में 16 दिन बचा हुआ है, इस 16 में 7 से भाग दे दे तो 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा हमारा, 2 बचा। तो जनवरी हो गया। फरवरी लीप ईयर है तो 29 दिन की है तो 1 हो गया। फिर मार्च 31 दिन का है तो 7 चौको 28, शेषफल 3 बचा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 17 तारीख है तो 7 दूना 14, कितना शेष बचा, 3। और पूरे के बटे हम क्या कर दें, 7, और उसके बाद हम क्या कर दें, काट दें। जो भी प्राप्त होगा उसको सोमवार में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम काट दें तो 6 और 1 7, 3 2 5 2 7। यहाँ बात करते हैं 3 3 6, इसमें से 1 निकला 7। अब हमारे पास क्या बचा, 1 बचा और 3, यानी कि यहाँ जो शेष हमारा बचा कितना बचा, 4। अब इस शेष को क्या करना होगा, सोमवार में जोड़ना होगा। तो सोमवार में हम जोड़ते हैं तो सोमवार +4, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। और यही मित्रों हमारा राइट आंसर है, शुक्रवार। तो आपने देखा कि देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। आपको पहला क्वेश्चन मैंने समझाया है, इस वजह से आपको पूरे डिटेल से समझाया है, लेकिन दूसरे तीसरे क्वेश्चंस को जब हम हल करेंगे तो और कम जगह लेकर के हल करेंगे, क्योंकि ये सारा काम सोच के किया जा सकता है। पहला क्या देखा था कि वर्ष को अलग करेंगे तो जो पहला तिथि दिया है वो उसके समान होगा उस वर्ष में भी। दूसरा काम क्या है कि 15 जनवरी से 17 अगस्त, और वर्ष कौन सा माना जाएगा, जिसका मान पूछा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सभी करते हैं। 95 का मान दिया है और 2008 का मान पूछ रहा है, यानी कि प्रश्न हमारा बढ़ते क्रम का है। अब जो जिसका मान दिया है उसका जो तिथि और माह है वो 7 जून है, तो 7 जून हमें 2008 में भी मानना होगा। तो क्लियर है, हम सीधा क्या कर लें, दोनों वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष। तो 95 और 2008 13 साल का अंतर हुआ, प्लस 95 से 2008 में लीप वर्ष की काउंटिंग करें तो 1 हो गया 96, 96 के बाद 1 हो गया 2000, 2000 के बाद हो गया 2004 और उसके बाद हो गया 2008। क्योंकि यहाँ पर जो 2008 की एंट्री हो रही है जून महीने तक हो रही है, ध्यान रखिएगा, जून महीने तक हो रही है। तो यानी कि बढ़ते क्रम का प्रश्न तो वो जनवरी से आया होगा, अर्थात कुल लीप वर्ष कितने हो गए, 4 हो गए बटे 7। 13 4 17 बटे 7, यानी कि हम यहाँ निकाल सकते हैं 7 दूना 14 और 3 शेष। तो यानी कि 3 शेष बच गया मित्रों। अब 3 को उठा लाएंगे हम दूसरे पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में हम कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, दूसरे पार्ट में देखेंगे 7 जून से 15 अगस्त तक की बात करेंगे, और सन कौन सा होगा हमारा, 2008 होगा।
तो चलिए 7 जून से 15 अगस्त, मैंने आपको बताया था कि जब वर्ष समान होगा, तिथि माह अलग होगा, तो उसमें हिसाब किसे देना पड़ता है, चाहे बढ़ते क्रम का प्रश्न हो चाहे घटते क्रम का प्रश्न हो, हमेशा दोनों में जो छोटा महीना होगा उसे अपने महीने में जितने दिन होंगे उसमें से घटा दिया जाता है। तो जून में कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है। कितना दिन काम हो चुका है, 7 दिन का काम हो चुका है। तो बचा कितना दिन, तो जून में 30 में से 7 हम घटा देंगे, तो 10 में से 7 गया 3 और बचा यहाँ 2, यानी कि कुल कितने दिन बचे हमारे पास, 23 दिन हमें जून में मिला। यानी कि जून में हमारे पास 23 दिन बचा हुआ है। तो 23 में हम 7 से भाग दे दे, 7 त्रिक 21 और शेष कितना बचा, 2। चलो भाई जून से अब हम चलते हैं जुलाई, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। तो जुलाई तो पूरा चलना होगा, जुलाई 31 दिन का होता है। तो 31 दिन का हम सभी ने रिमाइंडर कोड 3 निकाला था, क्योंकि 7 चौको 28 और 28 में 3 जोड़ देंगे तो 31। अब अगस्त में 15 तारीख को ही पूछ रहा है, केवल पूरे महीने से मतलब है नहीं। तो 7 दूना 14 और 1 15/7, 3 3 6 1 7, हमारा कितना बचा शेषफल, 2 दिन बचा। तो हम क्या कर दें, 2 दिन बचा तो बढ़ते क्रम का प्रश्न है, तो मंगलवार में हम क्या कर दें, 2 दिन जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा बृहस्पतिवार, और यही हमारा राइट आंसर है, बृहस्पतिवार। इसी के साथ हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्न इसी तरीके से कैसे उसको हल किया जा सकता है। चलिए भाई, अब ये बात करता है 2002 से बात करता है 2007 की बात करता है। ये भी प्रश्न बढ़ते क्रम के प्रश्न है, और महीना कौन सा, 18 मार्च। तो 18 मार्च 2002 से 18 मार्च 2007 तक निकालेंगे तो दोनों वर्षों का अंतर हमारा हो गया 5 साल का। अब इनके हम लीप ईयर निकालें तो 2002 के बाद आता है 2004, 2004 के बाद 2008। तो 2008 में जाना नहीं है क्योंकि 7 के अंदर ही बात करना है। तो 1 लीप वर्ष हुआ बटे 7, 5 1 6/7, शेषफल कितना बचा हमारा 6। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, ये 6 को उठा लाते हैं यहाँ। अब दूसरे पार्ट में 18 मार्च से चलना है 15 सितंबर तक, और सन कौन सा हमारा है, 2007। चलो भाई, तो मार्च को हिसाब देना पड़ेगा। मार्च 31 दिन का है, 31 दिन में से 18 दिन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करें 31 में से 18 दिन कंप्लीट हुआ, बचा कितना, तो 11 में से 8 गया 3, 13 दिन हमारे पास शेष बचा है। तो 13 दिन शेष बचा है मार्च में, 7 से भाग दिया, 7 से कम 7, 6 13, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ 6 लिख दिया। पुनः मार्च के बाद हम कहाँ जाएंगे, अप्रैल। अप्रैल 30 दिन का होता है 2। अप्रैल के बाद मई में जाएंगे, मई 31 दिन का होता है 3। मई के बाद हम सभी जून में जाएंगे, जून 30 दिन का होता है 2। उसके बाद जुलाई 3, अगस्त 3, अगस्त के बाद सितंबर आता है 15 दिन, 7 दूना 14 और 1 15 पूरे के बटे हम क्या निकाल लें, 7। अब इसको कैंसिल करते हैं, चलिए 6 और 1 7। चलो भाई 6 और इसमें से 1 निकाल लिया 7। अब यहाँ बात करते हैं 3 3 6 और 1 7। अब बचा हमारा कितना दिन, 3 2, हमारा जो शेष बचा कितना दिन बचा, 5 दिन बचा। और हम सोमवार में 5 दिन जोड़ दें तो हमारा कौन सा दिन आएगा, सोमवार में 5 दिन जोड़ देने के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। और मित्रों यही हमारा राइट आंसर है, शनिवार। तो इस प्रकार मित्रों आप देख सकते हैं कि कभी भी इस प्रकार के प्रश्न, फिलहाल ये सभी एग्जाम्पल हमारे बढ़ते क्रम के थे, अगर घटते क्रम के भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ शेषफल को क्या करना होता है, घटाना होता है। और लीप ईयर्स की काउंटिंग करने के दौरान हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि क्या उस महीने में जो लीप ईयर का महीना लीप ईयर है उसमें फरवरी पड़ रहा है या नहीं, क्योंकि घटते क्रम के प्रश्न में जो हमारी एंट्री होती है हमेशा दिसंबर माह से होती है, और बीच का कोई महीना होगा तो भले ही लीप वर्ष होगा उसमें लीप ईयर्स की काउंटिंग नहीं होती जब तक वो फरवरी माह तक नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार मित्रों हमने देखा टाइप 2 तिथि माह वर्ष सभी अलग है, इनके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपको ये बताया गया। आइए चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना होता है। मित्रों हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप 3 के जो हमारे टॉपिक हैं कि समान पंचांग ज्ञात करना।
अब देखिए जो समान पंचांग है इसको कैसे ज्ञात करना है। तो समान पंचांग पर आधारित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जो होता है माह पर आधारित और जो दूसरा है वर्ष पर आधारित। दो प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न आते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बस दो मंत्र याद कर लेना है आपको कि जो जनवरी से दिसंबर तक के 12 महीने होते हैं, सामान्य वर्ष का कोड याद करिएगा एच छ जी दू प जीत छ एच छ, और लीप वर्ष का याद करिएगा जित छ जी दू प जीत छ एच छ। आपको यदि याद है तो बड़ी आसानी पूर्वक आप चुटकियों में आंसर बता सकते हैं। फिलहाल इसके बहुत सारे मेथड हैं और भी बहुत सारे मेथड से लगाए जाते हैं। वहाँ कैलकुलेशन करना होता, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। बस आपको दो मंत्र याद करना है। एच छ जी दू प जीत छ एच छ, जित छ जी दू प जीत छ एच छ। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो सामान्य वर्ष में एच छ जी दू प जीत छ एच छ, ए माने होता है एक, च माने चार, च माने चार, जी माने जीरो, दू माने दो, प माने पाँच, जी माने जीरो, त माने तीन, छ माने छ, ए माने एक, च माने चार और छ माने छ होता है। इसी प्रकार लीप वर्ष में हम चलें तो जी माने जीरो, त माने तीन, च माने चार, जीरो, दो, पाँच, जीरो, तीन, छः, एक, चार, छः। यानी कि पहला शब्द दिया है उसके आधार पर हम सभी नंबर्स लिख सकते हैं। आपको एक बात बता दें कि बस आपके जनवरी और फरवरी का बस चेंज होता है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में, बाकी सभी समान होते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इस पर आधारित आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि पहला प्रश्न पूछ दिया कि यदि किसी सामान्य वर्ष में 5 जनवरी को बुधवार है तो उसी वर्ष कौन से माह में 5 तारीख को बुधवार होगा। अब देखिए प्रश्न ने कहा कि यदि किसी सामान्य वर्ष में 5 जनवरी को बुधवार है तो उसी वर्ष आपको बताना कौन से महीने में 5 तारीख को बुधवार होगा। यानी कि आप बड़े आसानी पूर्वक बता सकते हैं। और इसने पूछा क्या है सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष का कोड आपको पता होना चाहिए कि एच छ जी दू प जी छ एच छ। आप उंगली पे भी गिन करके आंसर बता सकते हैं। इसने कितने तारीख को कहा? 5 जनवरी को कहा। अब जरा सा गौर करो कि 5 जनवरी को यदि किसी माह में 5 तारीख को बुधवार पड़ रहा है तो 6 को भी पड़ेगा, 1 तारीख को भी पड़ेगा, 20 तारीख को भी पड़ेगा। अर्थात जनवरी का महीना जो है अगर उसका डेट किसी महीने के समान है तो पूरा का पूरा महीना समान होगा। तो आइए सबसे पहले पता कर लेते हैं कि जनवरी जैसा जनवरी माह का कैलेंडर उसी वर्ष कौन से माह के समान होगा। तो देखो जरा सा यहाँ पर जनवरी का कोड क्या है? 1 है। तो देखो कौन से महीने में कोड 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ हम देखें अक्टूबर महीने का कोड 1 लिखा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में जनवरी माह का कैलेंडर उसी वर्ष अक्टूबर माह के समान होगा। यहाँ 1 तारीख को बुधवार है तो वहाँ भी 1 को बुध होगा, यहाँ 2 तारीख को शनिवार है तो वहाँ भी शनिवार होगा, और यहाँ पर यदि 28 तारीख को मंगलवार है तो वहाँ भी 28 तारीख को मंगलवार होगा। तो प्रश्न में पूछा है कि 5 जनवरी को बुधवार है तो कौन से महीने में 5 तारीख को बुधवार होगा। अर्थात जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के समान है, अर्थात 5 अक्टूबर को क्या होगा? बुधवार होगा। यानी कि 5 अक्टूबर को बुधवार होगा। यानी कि पूछा है कौन से माह में, अर्थात महीना कौन सा आ गया? आपका अक्टूबर महीना आ गया। आइए देखते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी लीप वर्ष में फरवरी माह का कैलेंडर
फरवरी माह का कैलेंडर उसी वर्ष कौन से माह के समान होगा। अब जरा सा सोचो, लीप ईयर्स की बात करता है भाई, तो लीप ईयर का कोड है जित चजी दूपजी छ। फरवरी का कोड यहां पर क्या है, 3 है। तो कौन से महीने का कोड 3 है, जरा सा देखिए, तो आपके अगस्त के महीने का कोड क्या है, 3 है। अर्थात किसी लीप वर्ष में फरवरी महीने का जो कैलेंडर है, सेम कैलेंडर आपके अगस्त महीने का कैलेंडर होगा। तो इसमें किसी भी तारीख को भी पूछता है, वो भी आप बता सकते हो, उतने तारीख को वो अगस्त में उतने तारीख को वो दिन होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं ओरली रूप में कि मार्च माह का कैलेंडर उसी वर्ष किस माह के समान होगा, तो मार्च का कैलेंडर फिलहाल फरवरी के भी समान है और मार्च का कैलेंडर नवंबर के भी समान होगा। अगर पूछते सामान्य वर्ष में दिसंबर माह का कैलेंडर उसी वर्ष कौन से माह के समान होगा, तो सोचो दिसंबर का कोड क्या है, 6 है, और यहाँ देख रहे सितंबर का कोड 6 है और कहीं कोड 6 नहीं लिखा है। यानी कि सामान्य वर्ष में दिसंबर का जो कैलेंडर होगा, ठीक वही कैलेंडर उसी वर्ष सितंबर माह के समान होगा। अगर लीप वर्ष में पूछ दे जनवरी का कैलेंडर किसके समान होगा, तो जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के समान होगा और जुलाई के समान होगा। तो इस प्रकार मित्रों हम समान पंचांग के अंतर्गत माह पर आधारित प्रश्नों को हम सभी हल कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट, जो वर्ष पर आधारित निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी होता है, उन प्रश्नों को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। मित्रों, जो हमारा समान पंचांग है, समान पंचांग पर अब हम देखेंगे वर्ष पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे पूछता है कि वर्ष 1990 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, 2004 का कैलेंडर कौन से वर्ष समान होगा, या फिर 1996 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2002 का कैलेंडर किसके समान होगा, 1987 का कैलेंडर किसके समान होगा। अब इसको निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा आपको मैं बताता हूँ। जैसे ध्यान देंगे कि दिए गए वर्ष में 4 से भाग दे दीजिएगा, दिए गए वर्ष में 4 से भाग दीजिएगा, इसके बाद प्राप्त क्या होगा, हमें शेषफल प्राप्त होगा। अब शेषफल का तरीका क्या है कि अगर शेषफल 1 बचता है तो 6 जोड़ दीजिएगा, शेषफल 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ दीजिएगा, अगर शेषफल 0 बचता है तो वहां पर 28 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इस चीज को अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि अगर शेष 1 बचता है तो आपको 6 जोड़ना है, अगर शेषफल 2 या 3 बचता है तो आपको 11 जोड़ना है, अगर शेषफल 0 बचता है तो आपको 28 जोड़ना है। अब यहाँ एक तरीका शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ शेषफल निकालने का। शेषफल निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है कि जैसे 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा या फिर 0 बचा, हम इसकी अगर बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस किसी भी वर्ष का समान पंचांग पूछता है, समान कैलेंडर पूछता है, या फिर पूछता है कि उस वर्ष का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, तो मित्रों जो भी वर्ष दिया गया होगा उसके पीछे का लीप वर्ष खोज लेना कौन सा लीप वर्ष है, और लीप वर्ष से उस जो प्रश्न में जो सन दिया गया है उस क्वेश्चन के बीच देख लेना कितने वर्ष का अंतर है, और वही आपका शेषफल होता है। आप 4 से भाग देंगे तो भी आपका शेष वही प्राप्त होगा, और अगर पिछले लीप ईयर से आप उस दिए गए वर्ष का अंतराल निकाल लो, कितने वर्ष का अंतराल है, तो वही लीप वर्ष होता है। तो ऐसे प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछा वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, आपको पकड़ में आनी चाहिए कि 1990 जो है इसके पिछला लीप ईयर क्या था, तो आप सभी को पता है 1988 था। अब 1988 से 1990 की अगर हम बात करते हैं, 1990 की बात करें तो कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है। यानी कि 2 साल का अंतर है, यानी कि 1990 में आप 4 से भाग भी देते हो तो आपका शेष 2 ही बचेगा। अगर शेष 2 बचता है तो कितना जोड़ देना है आपको, इसमें 11 जोड़ देने के बाद आपका आंसर आसानी से आ सकता है। यानी कि 1990 में हमने 11 जोड़ दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, यानी कि 1
9 1 10 के शून्य हासिल 1, 9 1 10 के शून्य, 1 1 2, यानी कि 1990 का कैलेंडर 2001 के समान होगा। इसी प्रकार आप 2004 के बारे में याद कर सकते हैं। 2004 खुद क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है यानी कि हम 4 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा, यानी कि इसमें अगर हम 28 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर 2004 में 28 जोड़ें तो 8 4 12 2 1 3 2032 के समान होगा इसका कैलेंडर। इसी प्रकार अगर हम 1996 की बात करें तो 1996 भी हम देखते हैं हमारा क्या है, लीप वर्ष है, तो इसमें भी हमको 28 जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 8 6 14, 9 2 11, 1 12, 9 1 10, 1 1 2, यानी कि 1996 का कैलेंडर 2024 के समान होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 2002, तो 2002 के पीछे लीप वर्ष सन 2000, तो सन 2000 से 2002 के बीच 2 वर्ष का अंतराल है, यानी कि इसका कोड भी कितना आएगा, शेष 2 ही शेष आएगा। तो जब 2 शेष आता है तो 2002 में हमें 11 जोड़ दें तो हमारा आंसर प्राप्त हो सकता है, यानी कि 2013 के समान होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं 1987 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। जरा सोचिए कि 87 है तो पिछला लीप वर्ष कौन सा रहा होगा, 1984 रहा होगा। 84 और 87 के बीच कितने वर्ष का अंतराल है, 3 वर्ष का अंतराल है, अर्थात इसका कोड कितना, इसका शेष कितना आया, 3, और जहां 3 शेष बचता है वहां 11 जोड़ दिया जाता है, हम सभी का आंसर प्राप्त हो जाता है, यानी कि 7 1 8, 8 1 9 और यहाँ 1998 के समान हमारा 1987 का कैलेंडर होगा। तो इस प्रकार मित्रों हमने कैलेंडर में हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दों पर चर्चा किया, जिसका हमने 3 पार्ट में वीडियो आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो 3 वीडियो दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये 3 वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लें तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में कैलेंडर से किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं आप बड़े ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी मटेरियल रहा उसमें कुछ नहीं काटते हुए हमने सारा मटेरियल आपके सामने रख दिया 3 वीडियो के माध्यम से। कुछ अपवादी प्रकार के प्रश्न और भी आते हैं तो वो बहुत नॉमिनल क्वेश्चंस होते हैं, आप कर सकते हैं। और जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वो सारा प्रश्न हमने पढ़ा दिया और सबके एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास किए। तो मित्रों आज कैलेंडर की समाप्ति हुई, पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आप सभी को पुनः एक बार इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी बेहतर हो रही होगी, क्योंकि जल्द ही हम लोग के समक्ष बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं और हम सभी को फतह हासिल करके आना है। तो मित्रों आप सभी लग जाइए, अच्छी तरीके से आप सभी मेहनत करिए, घर पर समय देने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कंपटीशन कहता है कि बिना प्रैक्टिस के कंपटीशन में आप एंट्री नहीं कर सकते, कंपटीशन को आप बीट नहीं कर सकते। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि हम जिस तरीके से आप सभी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम सभी इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपको क्लास दिया जा रहा है। जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास हम लोग चलाते हैं उसी प्रकार सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर तैयारी करेंगे और साथ में मित्रों आप सभी को सब कुछ पसंद आ रहा है तो ज़रूर अपने मित्रों को बताएं, उन्हें शेयर करें और साथ में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल, धन्यवाद।